हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे इस रीडिंग में आपके पर्सन की इस समय की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या चल रही है। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम 0%। तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, उनका नाम लीजिएगा। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइएगा, गाइड करिए। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, wow, 4 of wands. We have strength and the queen of cups. किंग ऑफ कप्स बॉटम से आया है। लास्ट कार्ड हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ कप्स का आया है। सोलमेट, इनसिक्योरिटी, मिस्टिज्म, रिकवरी एंड द गॉसिप। बॉटम से आ रहा है ब्लैक कार्ड। आप लोगों के लिए राशियां मैं यहाँ पे बता दूं जो अभी आई हुई हैं यहाँ पे। वैसे ये सभी राशियों के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए राशि नजर आ रही है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही आती हैं। ठीक है, सो बात करते हैं कि सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो आपका जो रिलेशनशिप है ना, जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है, आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हो। ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है अपने अपने प्यार को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। बट कहीं न कहीं में भी आपको बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन और दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। बट स्टिल आप कुछ ज़्यादा ही मतलब इनसिक्योरिटी में आप लोग नज़र आ रहे हो। ठीक है? ये इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये बताती है कि अपने प्यार पे भरोसा रखो बेसिकली। ठीक है? अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखो, अपने डिवाइन पे तो भरोसा रखो। जब डिवाइन ने आपको बोला है कि ये जो कनेक्शन है आपका, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है? ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको तोड़ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। ठीक है? चाहे आपके रिलेशनशिप में इस समय जो बाहरी लोग हैं या फिर जो कोई भी आपके एनिमी बने हुए हैं इस समय, ठीक है? आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएँगे, वो आप दोनों को अलग नहीं कर पाएँगे। हाँ, बेशक कभी-कभी ऐसा होता है ना, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हावी ज़रूर होती है, वो अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है, वो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको सबसे पहले आपके रिलेशनशिप को लेके ये बोल रहे हैं कि देखो कहते हैं ना, अंधेरा जो होता है वो कहीं न कहीं डार्क तो होता है, लेकिन उसको छँटना ही होता है। तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है? जो आपके नेगेटिव हैं, आपके अपोज़िट खड़े हैं, जो आपके रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं या फिर अपने अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ में नहीं बनने देंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ें आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे बदलेंगी, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी है, जहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि यार डरो मत। ठीक है, डिवाइन पे फेथ रखो, डिवाइन के साथ में आगे बढ़ो। आज कहीं न कहीं आपके लिए चीज़ें मतलब डिफ़िकल्ट है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, पर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे जो है रिकवरी नज़र आती है। ठीक है? अब रिकवरी व्यूअर्स यहाँ पर डेफ़िनेटली आपके कनेक्शन में इस समय चलना स्टार्ट हो गई है, उसकी एनर्जी ने आना स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अब ये एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि कहीं न कहीं सबसे पहले रिकवरी क्या होगी, यानी आप लोगों में इस समय करंट में जो सिचुएशन बता रही है, दैट इज़ अ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन।
ठीक है? तो ये जो एनर्जी है व्यूअर्स वो ये दिखाती है कि कहीं न कहीं सबसे पहले जो रिकवरी होगी वो बातों की होगी, जो रिकवरी होगी रिलेशनशिप की होगी, जो रिकवरी होगी वो एक्सेप्टेंस की होगी। अगर आप दोनों के मन में एक-दूसरे को लेके मनमुटाव पैदा हो गए हैं व्यूअर्स तो मतलब आप दोनों का रिश्ता एक-दूसरे के साथ में लवर्स का है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में आपका जो रिश्ता है वो एक-दूसरे को पूरा करने का है, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी कार्ड देखें क्वीन और किंग और दोनों एक ही सेम उससे आते हैं, सेम अ, म मतलब एक एलिमेंट से आते हैं, ठीक है? मतलब दोनों ही सेम एनर्जी है, कप्स-कप्स की एनर्जी है, यानी एक रिश्ता, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह के डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है? सोलमेट किसी को कहते हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे को मिलके कंप्लीट करते हो, ठीक है? एक-दूसरे के लिए ज़रूरी हो। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन और आप दोनों की जो एनर्जी है, वो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। इवन दो यहाँ पर आपके जो पर्सन की फीलिंग्स आई है ना, वो भी सेम आई है। आपका जो पर्सन है वो व्यूअर्स आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ही मान रहा है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे रिकवरी आप लोगों के कनेक्शन में चालू हो चुकी है, ठीक है? यानी उनके मन में अगर आपको लेके आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं थी, तो फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपका पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, ठीक है? तो वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, अगर वो आपको नहीं समझ रहा था, तो वो आपको समझ रहा है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं एनर्जी दिखाती है कि इंसान जो है वो आपकी भावनाओं की यहाँ पे कदर कर रहा है। उसको पता है आपके पर्सन को यहाँ पे कि कहीं न कहीं उनको आपको क्या देना है, ठीक है? उनको आपकी क्योंकि हर एक की देखो हर एक की अपनी डिफरेंट डिज़ायर होंगी। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपकी डिज़ायर को यहाँ पे कहीं न कहीं समझ रहा है और उनको ये भी चाह रहा है कि वो उन चीज़ों को पूरा करके दे आपको, ठीक है? तो आपका कंपैटिबल बनने की यहाँ पे कहीं न कहीं एनर्जी वो भी नज़र आ रही है। उसको व्यक्ति को ये भी फ़ील हो रहा है कि बिना आपके वो व्यक्ति खुद भी अधूरा है, ठीक है? वो बिना आपके खुद भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको आपकी कमी हमेशा खलेगी क्योंकि एक किंग को उसकी क्वीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एक क्वीन को उसका किंग चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा, दूसरी सोच का बंदा अगर उसको मिल गया, तो फिर उसको समझेगा कौन, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक एक ऐसी एनर्जी वीवर जो कहीं न कहीं दिखाती है, एक ऐसी एनर्जी है, ये जो कार्ड लास्ट का है ना बॉटम ऑफ द डेक, ये बताता है कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन और दिस इज़ अ ड्रीमी कनेक्शन ऑल्सो। ये ड्रीम है, कहीं न कहीं। इस व्यक्ति के साथ में होना, इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना और ये व्यक्ति आपको लेके यही कहीं न कहीं इस समय सोच रहा है, ठीक है? अब आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपको लेके यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, भई आपके पर्सन ने आपको लेके बातें-वातें करना स्टार्ट कर दी है अपने दोस्तों वगैरह से, ऐसा नज़र आ रहा है। दोस्तों से करते हैं या फिर कहीं न कहीं किसी से शेयर ज़रूर करते हैं, ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। सो दैट अब वो आपका कोई ऐसा हो सकता है कि भई जैसे कहते हैं ना वो को-फ्रेंड होना, रिलेटिव होना, तो ये एनर्जी गाइज़ इसीलिए नज़र आ रही है जैसे आपका जो पर्सन है वो ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं चाहे आप उनसे डायरेक्टली बात ना कर रहे हो, आप उनसे गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन आपका गुस्सा कोई शांत करवा दे जैसे कि, ठीक है? आपके बीच में जैसे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाली एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो येस, कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की अगर हम फीलिंग की बात करें तो सबसे पहले एनर्जी गाइज़ यहाँ पे यही नज़र आ रही है। आपका पर्सन या तो आपके साथ में यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना वो ये है, ठीक है? ये एनर्जी क्या बता रही है? एक अच्छा एक हैप्पी कनेक्शन जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ में खुश हैं, आपका पर्सन ऐसा ही आपके साथ में कनेक्शन यहाँ पे विज़ुअलाइज़ कर रहा है, मेबी यहाँ पे कोई बात मैरिज की हो रही है। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं होनी क्योंकि क्वीन और किंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ऑब्वियसली बात मैरिज की तो जाएगी, जाएगी। ठीक है? तो आपका जो पर्सन है वो मैरिज यहाँ पर आपके साथ में या तो प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये व्यक्ति आपके साथ में मैरिज अपनी जो है सक्सेसफुली आगे लेके चलना चाहते हैं। और अगर बात यहाँ पे रियूनियन की हो रही है, अगर आप लोगों के बीच में रियूनियन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में ही, तो उनको आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे सॉल्व करने की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है? तो आपका पर्सन रिवर्स यहाँ पर यही है कि कहीं न कहीं वो चीज़ों को हैंडल करना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको यहाँ पे अच्छा करना चाहता है। अब यहाँ पर आपके लिए एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि ये एनर्जी रिवर्स यहाँ पर आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि आपका जो पर्सन की अपनी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है। ठीक है? यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में कहीं न कहीं इनकी लाइफ में एक ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर आपका पर्सन मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? अब ये व्यक्ति किसी की तरफ से यहाँ पर अनसिक्योर फ़ील कर रहा है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ में कंपैटिबल नहीं है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कह रहा है, ये रिश्ता
ठीक है? आपका जो पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन है ना, ये उसकी बात हो रही है, ये आपकी बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आपका पर्सन ये कह रहा है कि यार मेरा उस रिश्ते में मन नहीं लगता या फिर मेरा उन लोगों के साथ में मन नहीं लगता। वो रिश्ता सिर्फ़ चल रहा है, चलाया जा रहा है, ढोया जा रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उनको वो चीज़ें फुलफ़िल करनी है, पर उस कनेक्शन में कोई प्यार नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है? उस कनेक्शन में कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर इंसान एक-दूसरे के साथ में खुश रह सके या हैप्पीनेस को फ़ील कर सके। तो इनके कनेक्शन में व्यूअर्स राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नाउ गोइंग टू एंड सून। यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं क्योंकि आपका कनेक्शन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है? आपके पर्सन ने ये डिसीजन ले लिया है कि अगर ऐसा रिश्ता उनको लाइफ टाइम ढोना पड़े या फिर चलाना पड़े तो फिर वो उनके लिए सज़ा से कम नहीं होगा। तो इनको कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी जो एक कहते हैं ना डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं हर एक इंसान की एक डिज़ायर होती है, ठीक है? कि उसको कोई समझे, उसको कोई प्यार करे, सपोर्ट करे। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार मतलब उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेशनशिप वो ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे लेके चल सके। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो देखो अपने बारे में यहाँ पे कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर जो आपके साथ में उसको सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोचने में एनर्जी गाइज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि उन्होंने सबसे पहले ये जो एनर्जी है इसको डिसीज़न मेकिंग में डाला है, यानी कहीं न कहीं क्लैरिटी में डाला है। उसके दिल-दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि अगर हैप्पी कनेक्शन उनको कोई मिल सकता है, एक अच्छा पर्सन उनको कोई मिल सकता है तो दैट इज़ यू। इसके अलावा तो कोई और व्यक्ति उनकी लाइफ में हो नहीं सकता है। ऑब्स्टिकल यहाँ पे देखेंगे क्या ऑब्स्टिकल है आपके रिलेशनशिप में? क्यों अभी तक ये रियूनियन जो है पॉसिबल नहीं हो पाया है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, क्या ऑब्स्टिकल हैं ये रियूनियन अभी तक क्यों नहीं हो पाया? ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड। देखो व्यूअर्स यहाँ पर ये है ना आपके पर्सन की लाइफ में एक कनेक्शन तो है और वो जो कनेक्शन है व्यूअर्स वो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो आपके पर्सन की लाइफ में जो कनेक्शन है ना वो एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आपका पर्सन बंधा हुआ है, ठीक है? या तो ये खुद के अटैचमेंट से बंधे हुए थे, ठीक है? कि इनको खुद से अटैचमेंट था उस व्यक्ति की तरफ, तो इस वजह से आपके पर्सन उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। देखो ये डिफरेंट-डिफरेंट लेवल पे जाके डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों पे हिट करेगी बट ये ज़रूर है कि ऑब्स्टिकल में कनेक्शन ही खड़ा हुआ है, ठीक है? एक ऐसा रिश्ता खड़ा हुआ है जिसके साथ में कहीं न कहीं मतलब इनका बंधन बना हुआ है, ठीक है? अब वो व्यक्ति इनके लिए कार्मिक हो सकता है या फिर इनके लाइफ में इनका पार्टनर हो सकता है, ठीक है? जिसके साथ में आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आपके पर्सन या तो अटैच थे बहुत ज़्यादा इस वज़ह से वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर ये ओवरकम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये था कि ये कनेक्शन में से आपके जो पर्सन थे ना किसी न किसी वज़ह से भी रुके हुए थे। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? उनको लग रहा था कि यार वो अगर एकदम से सडन छोड़ देंगे, तो फिर इनके इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। एकदम से ऐसी भी एनर्जी कहीं न कहीं ऑब्सेशन मतलब दोनों तरह का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि या तो इनको कुछ बहुत कुछ देना पड़ जाएगा या इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है? एक तरह का मटेरियलिस्टिक एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है। दूसरा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है प्यार-व्यार को लेके वो भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, ठीक है? और फिर तीसरी एनर्जी यहाँ पर कहीं न कहीं कार्मिक है, क्या कहते हैं ना कार्मिक अपना टाइम पूरा होने पे ही जाएगा। वो एक आपको लेसन दे के जाता है, ठीक है? कार्मिक जो रिश्ते होते हैं ना, वो लेसन सिखा के जाते हैं, उनके होने का कोई पर्पस होता है। कभी-कभी ऐसी एनर्जी वीवर्स होती है कि कार्मिक जो रिश्ते होते हैं ना, वो लाइफ टाइम भी चलते हैं। इंसान उसे ओवरकम कर ही नहीं पाता क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। वो अपने अपने आप को उसमें उलझाता ही रहता है, ठीक है? वो चीज़ों को बर्दाश्त करता रहता है। आपके पर्सन की वही एनर्जी है कि कार्मिक था आपके पर्सन की लाइफ में कोई पार्टनर, लेकिन अभी भी आपका जो पर्सन है, उससे निकल नहीं पा रहा था या निकलने की कोई भी जैसे कहते हैं ना एफर्ट नहीं दिखा पा रहा था। उसको लग रहा था कि ये शायद उसके बस की बात नहीं है या फिर वो ये अकेले नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो आपका जो पर्सन है उसमें कंटीन्यूअस एफर्ट पे एफर्ट डाल रहा था, चाहे वो जिस भी वजह से हो, चाहे वो कोई अटैचमेंट हो, चाहे वो कोई पर्पस हो, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब आपका पर्सन व्यूअर्स देखो ये एनर्जी मैंने बोली ना थर्ड पार्टी एंड सून, तो यही चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने जिस कार्मिक की वजह से इतना समय लिया है उसको अपनी लाइफ से नहीं निकाला है। चीज़ें हैंडल करते रहे, टॉलरेट करते रहे पर कुछ गिव अप नहीं करना था, छोड़ना नहीं था उसको, ठीक है? या तो कार्मिक इनको नहीं छोड़ रहा था या ये कार्मिक को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अभी कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि वहाँ पे एफर्ट डालने से कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो जो कनेक्शन है अब वो हील नहीं हो सकता। वो कनेक्शन जो है कहीं न कहीं इनकी लाइफ में इनके लिए आने वाले समय में इनको प्रॉब्लम ही देगा।
या इनके जो डिज़ायर है वो कभी फुलफ़िल नहीं करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे कहीं न कहीं। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आपके लिए एनिमी की जो सबसे पहले मैंने बात करी थी, आपका जो कनेक्शन है, कहीं न कहीं कुछ एनिमीज़ की एनर्जी से भी घिरा हुआ है। तो कार्मिक से बड़ा एनिमी कौन हो सकता है? यानी कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को एक होने से रोकने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो फैमिलीज़ की भी नज़र आ रही है, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं एनर्जी है व्यूअर जो दिखा रही है कि आप जब-जब एक-दूसरे के आपने करीब आने की कोशिश की है, आपके फैमिली जो लोग हैं, ठीक है? उनकी तरफ से हो सकते हैं या फिर जो भी है, तो उन्होंने कहीं न कहीं इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आप दोनों को एक होने से रोकने के लिए। तो वो भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे कहीं न कहीं रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज़ आई हैं व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ही मैं ये कहूँगी कि अच्छी एनर्जी है जहाँ पर इंसान को कहीं न कहीं अवेकनिंग हो रही है, अपने कनेक्शन को लेके, डिवाइन काउंटर पार्ट को लेके आपके, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे और चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं यहाँ पे मैसेजेस उनके पार्टनर की तरफ से और देखो, अभी आपका पर्सन ना सही तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, सही होना चाहता है, सही डिसीज़न मेकिंग करना चाहता है। मतलब कहीं न कहीं अब आपका जो पर्सन है, वो सही-गलत में पहचान यहाँ पे कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं इनके मन में डर था, अब वो डर व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर अपना जो है रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि अब मुझे डर नहीं है, ठीक है? किसी का डर नहीं है, उनको तो सिर्फ़ आपका होना, वो उनको तो सिर्फ़ आपके पास में आना है, ठीक है? अब उनको कहीं न कहीं आपसे छुप-छुप के प्यार नहीं करना है या फिर अपने प्यार को हाइड करके नहीं चलना है। आपका पर्सन ये कह रहा है यहाँ पे कि अब मुझे तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता, अब मैं इस कनेक्शन में तुम्हारा होके रहूँगा या होके रहूँगी, ठीक है? अब कोई रोक नहीं सकता मुझे, कोई चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, ठीक है? चाहे कोई कितने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, लेकिन अब मैं तुम्हारा हूँ, ये तुम्हारा ही हूँ, ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन में कहीं न कहीं अब आपके साथ में देखो, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? उनके मन में आपको लेके जो प्यार है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये कनेक्शन उनको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू। तो आपका पर्सन आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहता है, आपके साथ में ईमानदारी से कनेक्शन निभाना चाहता है, ठीक है? और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर कहीं न कहीं ये भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपका पर्सन अपनी फीलिंग को भी समझ पा रहा है कि उसका जो सही निर्णय है वो क्या हो सकता है, ठीक है? आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन आपके पर्सन आपको यहाँ पे मेबी हो सकता है ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करें या ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कनेक्शन भी बना हो। आपके पर्सन का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो चुका है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है उनका जो कहीं न कहीं उलझन थी वो सुलझ चुकी है। आपके पर्सन की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है। ठीक है? तो यानी कि कहीं न कहीं उनके अगर दिल-दिमाग में कोई उलझन थी कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो नाउ दिस इज़ क्लियर एनर्जी जो कहीं न कहीं दिखाती है कि व्यक्ति जो है क्लैरिटी में यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं आपके लिए। यस, आपके कनेक्शन को ये एक सेकंड चांस देना चाहते हैं और आपसे सेकंड चांस माँग भी रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनको एक और चांस चाहिए आपसे। आपके रिलेशनशिप में आप सब कुछ मैटर नहीं करता और आप ही मैटर करते हो। आपके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। यस, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भई वो आपकी बहुत केयर करते हैं, अब उनको आप ही की परवाह है, उनको किसी और की परवाह अब नहीं है, ठीक है? उन्होंने कभी आपको ये दिखाया नहीं कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन अब इस टाइम आ चुका है कि वो आपको दिखाएँगे कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आपकी परवाह व्यूअर्स यहाँ पे नहीं की है। आपके पर्सन ने व्यूअर्स इस कनेक्शन में देखो, जो चाहा उसको कभी पैशन नहीं बनाया। ठीक है? यानी कि उन्होंने कभी जैसे कहते हैं ना कि यार इंसान कुछ भी कर गुज़र जाता है जब वो रिलेशनशिप में होता है। तो आपके पर्सन ने हमेशा तो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर यहाँ पे किया है। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि हाँ, उन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है? ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ फ़ोकस किया है और इसी वज़ह से कहीं न कहीं कनेक्शन खराब भी हुआ है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स लेकिन आपको फिर भी ये कहना चाहता है कि वो आप ही का है और आपसे प्यार करता है और कहीं न कहीं एज़ सून एज़ पॉसिबल वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे ज़रूर लेंगे। क्योंकि इनकी तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी एंड करने जा रहे हैं, ठीक है? अब ये अपने ऑब्सेशन को या किसी तरह की ग्रीड को या किसी तरह के कुछ ऑब्स्टिकल को जो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है एज़ अ कार्मिक उसको आपके पर्सन जल्दी ही यहाँ पे क खत्म करने वाले हैं और आपके साथ में रियूनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।